Guys, this is my another video on Net Physical Science December 2019 एग्ज़ाम। बेसिकली क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वेश्चन है, ओके। रिलेटेड टू स्पिन है, ठीक है। तो स्पिन के टॉपिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है द हैमिल्टोनियन ऑफ टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, वन विथ स्पिन 1 एंड द अदर विथ स्पिन हाफ इज गिवन बाय एच। मतलब हैमिल्टोनियन दे रखा है पार्टिकल का, and S1 and S2 denote the spin operators of first and second particle respectively. Let A and B be positive constants. इसमें A और B पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं और लार्जेस्ट आइगन वैल्यू पूछा है हैमिल्टोनियन का और 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको बेसिकली हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताना है। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू जैसे S1 है तो S1 के कॉरस्पॉन्डिंग MS की जैसे वैल्यूज़ आएंगी तो जो H है बेसिकली इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज़ आएंगी वो 2 या 3 आएंगी, ठीक है। तो हमें लार्जेस्ट बतानी है उनमें से कि उनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को जैसे स्टार्ट करते हैं, अगर मुझे इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को पूछ रहा है, ठीक है, तो इट विल बी A S1 डॉट S2 प्लस में B। जो कांस्टेंट पार्ट है वो उसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू से बाहर रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली हैमिल्टोनियन की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो एनर्जी के आइगन वैल्यूज़ ही हमें देता है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हम पहले इस वाली टर्म के ऊपर चलते हैं, ठीक है, S1 डॉट S2, ठीक है। अगर S1 हम 1 ले रहे हैं इसमें और S2 को हम हाफ ले रहे हैं, ठीक है, तो नेट S मतलब टोटल स्पिन सिस्टम का कितना हो सकता है वो ऐसे हम निकालेंगे S1 माइनस S2 का मॉड टू S1 प्लस S2 का मॉड इन इंटीग्रल स्टेप्स, ठीक है। इस तरह कैलकुलेट करना है। तो अब जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, S1 हमने ले लिया 1 और S2 जैसे हमने ले लिया हाफ, तो 1 माइनस हाफ, ये नेट स्पिन हम निकाल रहे हैं, टू 1 प्लस हाफ का मॉड इन इंटीग्रल स्टेप्स। इंटीग्रल मतलब कि 1 के डिफरेंस पर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आएगा हाफ टू 3/2। अब देखो हाफ में अगर 1 प्लस करोगे तो 3/2 आएगा, यानी कि बीच में कोई नंबर नहीं आ सकता। तो टोटल स्पिन सिस्टम की क्या हो सकता है, टोटल स्पिन या तो हाफ हो सकता है या फिर 3/2 हो सकता है, यानी कि हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही है, हाफ एंड 3/2। अब क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है बेसिकली लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। तो हमें लार्जेस्ट आइगन वैल्यू बताना है तो हमें ये वाला नंबर कंसिडर करना पड़ेगा, जो नंबर बड़ा है स्पिन में वही कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। तो इसके लिए हम नेट स्पिन सिस्टम का क्या मान के चल रहे हैं, 3/2। अगर वो स्मॉलेस्ट पूछता तो हम हाफ कहते, अगर वो दोनों हमसे आइगन वैल्यूज पूछता तो हम दोनों को कंसिडर करते, ठीक है। उसने लार्जेस्ट पूछा है तो हमने 3/2 कंसिडर किया है, ठीक है। अब अगर हमारे पास S है स्पिन मान लीजिए किसी भी सिस्टम का, तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला होगा S इंटू में S प्लस 1 एच कट, ठीक है। S इंटू में S प्लस 1 एच कट, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह इसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास स्पिन है 3/2। तो अब इसको एक बार हैमिल्टोनियन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे मैं हैमिल्टोनियन हमारा पूरा गिवन देखो क्या है, ये है S1 डॉट S2 प्लस में B S1x प्लस में S2x, ठीक है। अभी हम इस पार्ट को कंसिडर करते हैं, तो मैं इसको मान लेती हूँ हैमिल्टोनियन 1, ठीक है, हैमिल्टोनियन का एक पार्ट है, तो इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। तो मैं H1 की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो इट विल बी A S1 डॉट S2। अब हम क्या करते हैं, ये हम इस वाले पार्ट को हम कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, S1 प्लस S2 डॉट S1 प्लस S2, ठीक है। इससे आपको मिल जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस में 2S1 डॉट S2, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर ये वाली टर्म आ गई S1 डॉट S2, ये वाली टर्म हमें बेसिकली चाहिए थी, तो हम ये वाली टर्म आप जब निकालेंगे तो S1 डॉट S2 कितना आ जाएगा, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर का स्क्वायर माइनस S1 स्क्वायर माइनस S2 स्क्वायर अपॉन में 2,
टू, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ठीक है, अपॉन में 2। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब इस वाले फॉर्मूला को जब आप यूज़ करोगे देखो, तो अब क्या हो जाएगा ये, अब मुझे इसको इस तरह से लिखना है, तो अब हम इसको यूज़ करेंगे तो इट विल बी जैसे कि हम कह रहे हैं हमारा जो टोटल स्पिन है कैपिटल एस से हम डिनोट कर रहे हैं वो, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कह देंगे एस इंटू में एस प्लस 1 का एच कट स्क्वायर, ठीक है, माइनस S1 इंटू में S1 प्लस 1 एच कट स्क्वायर माइनस ऑफ S2 इंटू में S2 प्लस 1 एच कट स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। बेसिकली इसी फॉर्मूला को यूज़ किया हमने। अगर S है हमारे पास तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है इसकी वो हम इस तरह निकालते हैं, ठीक है। तो ये इसको इस तरह भी लिख सकते हो आप ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज सिर्फ प्लग करना है हमें। इसके अंदर ये वाला जो S है यहाँ पर हम रखेंगे 3/2 जो टोटल स्पिन है सिस्टम का। S1 क्या होगा हमारा 1, ये 1 था ना, देखो S1 क्या था 1 था, तो यहाँ पर जो S1 रखेंगे उसको हम 1 रखेंगे, और S2 क्या था हाफ था, तो यहाँ वाले S2 की जगह आपको हाफ पुट करना है, ठीक है। तो हमें जो जो वैल्यूज़ निकालनी थी वो बस अब पुट करनी है फॉर्मूला के अंदर। तो बस वैल्यूज़ निकाल देते हैं हम S1 डॉट S2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे 3/2 इंटू में 3/2 प्लस 1 एच कट स्क्वायर माइनस 1 इंटू में 1 प्लस 1 एच कट स्क्वायर माइनस हाफ इंटू में हाफ प्लस 1 एच कट स्क्वायर, और एक 2 तो नीचे है ही तो वो 2 एज इट इज़ हम लिख रहे हैं, ठीक है। सर अब आप कैलकुलेशन का पार्ट रह गया है तो वही करना है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे क्या आ जाएगा आपके पास, इस 2 को मैं यहाँ पे 1/2 लिख रही हूँ और ये ऊपर का पार्ट फिर ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप आ जाएगा 15/4 एच कट स्क्वायर माइनस 2 एच कट स्क्वायर माइनस 3/4 एच कट स्क्वायर। हाफ को एज इट इज़ ही लिखेंगे, फिर आ जाएगा यहाँ पर 3 एच कट स्क्वायर माइनस 2 एच कट स्क्वायर, 3 एच कट स्क्वायर इन दोनों से आ रहा है और माइनस 2 एच कट स्क्वायर ये चल ही रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आ गया एच कट स्क्वायर बाई 2। अब देखो इस टर्म को देख कर ही आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर ए एच कट स्क्वायर बाय 2 आ रहा है, तो हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा सॉल्व जब करेंगे तो फिर उसको ढंग से सॉल्व भी कर लेते हैं एक बार यहाँ पर। अब हम बचे हुए हैमिल्टोनियन से डील करते हैं। जो हमारा बचा हुआ हैमिल्टोनियन था, जैसे पूरा हैमिल्टोनियन ये था हमारा, ठीक है, प्लस में बी S1x प्लस में S2x, ठीक है। अब बेसिकली मुझे ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, तो पहले हम करते हैं S1x को कैलकुलेट, ठीक है। S1x को कैलकुलेट करने के लिए और हमें फिर करना पड़ेगा इसी तरह S2x को कैलकुलेट, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं हमें SX की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे MS एच कट, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। SX का एक्सपेक्टेशन वैल्यू MS एच कट निकलता है। MS क्या है इसके अंदर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। और ये कैसे निकलता है, ये बेसिकली -s टू +s इन इंटीग्रल स्टेप्स निकलता है। जैसे कि मैं बता रही हूँ अभी S1 है हमारा 1, तो MS की वैल्यू हो जाएगी -1 0 1, मतलब -s से लेके +s तक हमको चलना है। ये -s होता है, ये +s होता है इन इंटीग्रल स्टेप्स, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू पूछ रहा है, तो इसके अंदर भी हमें लार्जेस्ट नंबर जो होगा उसको चूज़ करना होगा, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर इसमें क्या दिख रहा है 1, तो हमको 1 को चूज़ करना पड़ेगा। तो S1x आपका क्या हो जाएगा, MS की जगह पुट करेंगे 1 और एच कट, तो एच कट है तो यह आ जाएगा सिंपली एच कट। S1x आपका आ गया एच कट, ओके। अब इसी तरह हमको निकालना है S2x, ठीक है, S2x निकालना है, तो उससे S2 हमारा है हाफ, ठीक है। तो फिर MS2 हो जाएगा या तो -½ या फिर हो सकता है +½ ठीक है। तो अब इसके अंदर भी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कौन सा दिख रहा है आपको, देखो हाफ ही दिख रहा है ना, तो इसके लिए हम इसमें हाफ चूज़ कर लेंगे, तो S2x विल बी एच कट बाय 2, ठीक है। तो बेसिकली पूरा हैमिल्टोनियन अगर मैं लिखूँ तो हमारे पास था ये S1 डॉट S2 प्लस में B S1 x प्लस में S2x, ठीक है। ये बेसिकली ये आ रहा है,
ठीक है। तो फिर अब ये वाला पार्ट तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये आ रहा था ए एच कट स्क्वायर बाई 2 प्लस में बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग था एच कट, ये था एच कट बाई 2, ठीक है। तो ए एच कट स्क्वायर बाई 2 प्लस में 3 बी एच कट बाई 2, इसमें से हाफ कॉमन ले लीजिए, तो इसमें बच जाएगा ए एच कट स्क्वायर बाई प्लस में 3 बी एच कट। ओके, देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थैंक यू।